स्वागत है सभी का, कोई भी आए। 40 दिन के भ्रमण पे आए हैं, तो भ्रमण पे आएंगे तो 14,600 करोड़ का जो काम हुआ है, सिग्नेचर ब्रिज देखेंगे, शास्त्री पार्क का चौराहा देखेंगे, एलिवेटेड रोड देखेंगे, मेट्रो देखेंगे, जो फर्स्ट टाइम हुआ है सीलमपुर का डबल ब्रिज देखेंगे, रेलवे स्टेशन मितनगर सबौली देखेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने अपनी मानसिकता जरूर दिखाई है। माने तो मनोज तिवारी के अपोजिट उतारा गया है कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 40 दिन के भ्रमण पर आए हैं, तो वही कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। कन्हैया कुमार का कहना है कि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। टिकट मिलने पर कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी के अगेंस्ट, उनका कहना है कि मेरी लड़ाई न्याय के लिए लगातार जारी रहेगी। मैं दिल्ली के लोगों और राज्य कांग्रेस कमेटी, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है, वहां से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो लेंगे सब पता चल जाए। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं, उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है। और देश में चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस शोर में भी योगी राज के एंटी माफिया मॉडल की चर्चा हो रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी रैलियों में अपराधियों को उनका अंजाम बताने से नहीं चूक रहे हैं। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सीएम योगी की चुनावी हुंकार। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। माफिया पर पड़ रही कानून की मार। जेल में या जहन्नुम में बदमाशों की सीट फिक्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मंचों से अपराधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। योगी जहां कानून के शिकंजे में फंसे माफिया और बदमाशों का उदाहरण दे रहे हैं, तो दंगा करने वालों का हश्र भी लोगों को बता रहे हैं। उत्तराखंड की धरती पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में यूपी में अपराधियों के खात्मे की कहानी सुनाई। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए रुड़की में सभा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून के खौफ से बदमाशों का राम नाम सत्य हो गया है। अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, यानी कुछ तो भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी बदमाशों के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। वेस्ट यूपी में जब भी योगी की रैली होती है, योगी अपराधियों को कानून के सामने उनकी हैसियत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कैराना में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों को उनकी सरकार ने उल्टा लटका दिया है। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था।
उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। योगी अपने सरकार के विकास के कामों की गिनती कराते हैं, लेकिन उनके भाषण का अंत कानून व्यवस्था को लेकर उनके कड़े रुख पर ही होता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा, पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला ये भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब आपको सुनवाते हैं मेरठ जिले के सरदना जिले में बदमाशों को दिया गया योगी का अल्टीमेटम। योगी ने माफिया मुख्तार का जिक्र इशारों में करते हुए उसे दंगाई बताया। योगी ने कहा कि कर्फ्यू लगवाने वाले दंगाइयों को बीजेपी सरकार ने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। आप देख रहे होंगे, जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। मुरादाबाद में भी योगी ने अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचने का दावा किया। योगी ने कहा कि बदमाश या तो जेल में हैं या जहन्नुम में पहुंच गए हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है। आपको बता दें, वेस्ट यूपी में कानून व्यवस्था एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि एसपी बीएसपी की सरकारों ने बदमाशों को संरक्षण दिया था, लेकिन योगी सरकार बनते ही ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। योगी सरकार अपनी इस उपलब्धि को लोकसभा चुनावों में भुनाने की कोशिश कर रही है, तो खुले मंच से अपराधियों को भी सुधर जाने की चेतावनी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत से बातचीत में मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी